जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गोसाई दीजे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपैया लीजे जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपैया लीजे जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई खीजे जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई खीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। साँचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पति जे जी। साँचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पति जय जी। सतगुरु दयाल दया कर भाके, अंधों को का कीजे जी। सतगुरु दयाल दया कर भाके, अंधों को का कीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पौष पूर्णिमा, जिसको पौष पूर्णिमा कहते हो, बहुत से लोग आज नदियों में स्नान कर रहे होंगे, दान पुण्य कर रहे होंगे। जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ मंदिरों में लोग दर्शन कर रहे होंगे। ये कथा बहुत पहले से चली आ रही है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन
स्नान करना और देवी देवताओं को कुछ भेंट चढ़ाना, भोजन गरीबों को कराना, यह सब बहुत दिनों से चला रहा है। इससे क्या मिलता है, क्या होता है? इससे प्रभु को लोग याद करते हैं, भावनाएं जगती हैं, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा रूपी धर्म को जब बताया जाता है, समझाया जाता है, तब उसको लोग अपनाते हैं तो गृहस्थ आश्रम में सुख का अनुभव करते हैं। तो प्रवचन भी पहले के समय में नदियों के किनारे जहां महात्मा रहते थे, कुटी बना करके वहां होता रहता था। गृहस्थ ने नियम बना रखा था कि 15वें दिन महीने में एक बार हम तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, नदियों के किनारे जाएंगे। लोग स्नान करते थे और वहां बैठ करके प्रवचन सुनते थे। तो प्रवचन अलग होता है, सत्संग अलग होता है। प्रवचन में क्या होता है? परवचन, दूसरे की बातों को बताया जाता है, कही सुनी बातों को बताया जाता है। लेकिन जो सत्संग होता है उसमें सत्य का संग करने वाले का सत्संग हुआ करता है। सत्य की जानकारी करने वाले, सत्य के बारे में बताने वाले का जहां प्रवचन होता है, जहां सत्य से मेल कराने का रास्ता बताया जाता है, वहां जहां सत्संग होता है वो वास्तव में सत्संग कहलाता है। तो पहले लोग सत्य का संग करते थे। सत्य किसको कहा गया? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जिसको लोगों ने कहा कि सत्य वो प्रभु है, बाकी ये दुनिया संसार ये सब झूठा है, ये सब क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, सत्य वही है। अगर वो मिल जाए, प्रभु मिल जाए, तो दीन और दुनिया भी दोनों बन जाए। तो उस वक्त पर लोग भौतिक लाभ कैसे मिले और आध्यात्मिक लाभ कैसे मिले, इसकी जानकारी महात्माओं के पास करते थे। तब उनका लोक और परलोक दोनों बन जाता है। आज क्या होता है? अच्छी भावना रखने से, देवी देवताओं को याद करने से, भगवान को याद करने से अच्छी भावना तो बनती है। यह दान पुण्य यानी खिलाना पिलाना यह सब कर देने से क्या मिलता है? थोड़ी शांति मिलती है। किसको मिलती है? शरीर को मिलती है, लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा को नहीं मिलती है। इसलिए यह परेशान है। और आत्मा परेशान जब होती है तो शरीर को सुख नहीं मिलता है। तो अब आपको समझने की जरूरत है कि धन पुत्र परिवार में तो बढ़ोतरी होती है इसी, लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है, वो ज्यादा जरूरी है। देखो प्रेमी, आप इसमें जो लोग बैठे हो, आपकी अलग अलग उम्र है। आपके उम्र में बहुत से पुरुष निकल गए, माघ आया, फागुन आया, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ आया, दिन निकले, महीना निकला, संवत निकला, सन निकला, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाए। आपको समझने की जरूरत है। ये जो तीज त्योहार आते हैं, ये जो तिथियां आती हैं, महीना आता है, यह हमको याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? कि तुम्हारी उम्र इतनी दिन की थी और इतना इसमें खर्च हो गया, तुम्हारी उम्र खत्म हो गई। आज देखो, जो समय इस समय पर है 12:30 बजने वाले दिन में, अब यह समय जीवन में फिर नहीं आएगा कि आज ही तिथि के दिन, आज ही तारीख को, आज ही सन को फिर दोबारा आप देख पाओगे, समझ पाओगे। ये निकल जाएगा, उम्र कट जाएगी।
हर आदमी को गिन करके सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए मिली है, और जैसे ही यह खर्च होती है तैसे यह शरीर धड़ाम से गिर जाता है। फिर इसको लोग क्या कहने लगते हैं, मिट्टी। 2 घंटा भी घर में नहीं रहने देते, कहते ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, यह मिट्टी हो जाए। और इसको ले जाते हैं जला करके, जमीन के अंदर गाड़ करके मिट्टी में इसको मिला देते हैं। अब कितना भी कोई धन दौलत इकट्ठा किए हो, कितना भी मान सम्मान इज्जत बढ़ाए हुए हो, आखिरी वक्त पर उस पर कुछ काम आता है? कुछ नहीं, सब कुछ यहीं छोड़ करके चला जाता है। प्रेम, आज पौष की पूर्णिमा है। इन 3 त्योहारों का मतलब होता है, अमावस्या पूर्णिमा का मतलब होता है, आज पूर्णिमा है किसका? पौष पूर्णिमा। पौष किसको कहते हैं? आप ये समझो, पौष किसको कहते हैं? पौष। पौष किसको कहते हैं? घास फूस। ऐसे आदमी को जैसे घास फूस जम जाता है, ऐसे आदमी को भ्रम का फूस जम जाता है अंदर। भ्रम किसको कहते हैं? जैसे कहीं आप रात को जा रहे हो, अंधेरा है, अब वहां पर मान लो कोई पेड़ कटा हुआ खाली खड़ा है, देखोगे तो आदमी दिखाई पड़ेगा, भ्रम हो गया। हाथ पैर आंख कान सब दिखाई पड़ेंगे, उसके सिर पर पगड़ी लगाए हुए भी दिखाई पड़ेगा। क्या हो गया? भ्रम हो गया। अब ये भ्रम कहाँ हुआ? अंधेरे में हुआ है। तो सच पूछो तो यहाँ अंधेरा कहाँ? इस दुनिया संसार में। कहोगे भाई अंधेरा कहाँ है, सूरज निकला है, रोशनी में हम बैठे हैं, लेकिन आंख बंद कर लो तो अंधेरा रहेगा कि उजाला रहेगा? यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे में आप भ्रम में पड़ जाते हो, भूल में पड़ जाते हो, और इसी में देखो लोग भटक रहे हैं, इधर उधर खोज रहे हैं। किसको? प्रभु को खोज रहे हैं। जबकि मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। आकाश पूरी कुंडल बसे को ढूंढे बनमान, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना, घट घट में विराज रहे। और भी आपको बता दें, मीरा ने कहा घट घट मेरा साइना, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जागट प्रगट हो। सबके घट में वो निवास कर रहा है, लेकिन निवास कर रहा है प्रभु, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए नहीं पड़ता है कि घट में है सूझत नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाए। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो आप बैठे हो, कहीं ये न सोचो बाबा अपने मन से सब बोल के बता के चले जा रहे हैं। इसलिए आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि घट में है सूझत नहीं। और लानत ऐसे जिन, और स्वामी या संसार को भयो मोतिया बिन। मोतिया बिन जानते हो, बच्चों को नहीं मालूम, लेकिन बुढ़ापा जब आती है, उम्र जब बढ़ती है और ध्यान नहीं रखा जाता है, तब आंखों में मोतिया बिंद हो जाता है। अब कहोगे कैसे ध्यान रखना चाहिए, ये भी बता दें आप। जैसे छोटे बच्चे हैं और उनको सिखा दो कि सुबह जब उठो तो अपना थूक निकालो और ऐसे आंख में काजल की तरह से लगा लो, फिर दूसरी उंगली में थूक निकालो और दूसरे आंख में लगा लो। अब वो जो मैल होगी, ये जो थूक होता है, ये क्या होता है? खारा होता है। पेशाब भी खारा होता है, थूक भी खारा होता है, और नाक से जो गंदगी निकलती है वो भी खारा ही होती है। तो अब आप ये समझो कि उनको अगर आप बता दो तो इसको काट देता है। जैसे सोडा खारा होता है, जैसे रेह खारा होता है, जैसे आपका यानी समझो राजन जिसको कहते हो लोबान, वो भी देखो जब कोई मशीन चलाते हैं पट्टा यानी समझो कि चिकना हो जाता है तो उसमें लगा देते हैं, खारा होता है। तो जब वो खारा लगता है तो काटता है उसको। अब वो किसको काटता है? जो रात में सोया था और अंदर से गंदगी निकली, मैल निकली और आंखों में जम गई बंद होने के नाते, उसको वो साफ करता है। लेकिन ये एकदम से साफ ना हो पाता है, और अगर मान लो जमा फिर रह गया तो फिर उसका असर जाएगा, पर्दा बनेगा उसका,
इसलिए कहते हैं फिर मुंह में कुल्ला ले लो थोड़ी देर के बाद और ऐसे पानी आंखों में डालो 30-35 बार, ऐसे धीरे धीरे। इससे क्या होता है, आंख की सफाई हो जाती है। जैसे दांत की सफाई करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह जब उठो तब तुम मंजन करो, दातून करो। अंजन मंजन पहले था नहीं, तब क्या करती थी ये माताएं, नमक और सरसों का तेल इसमें मिलाती थी। चूल्हा जो रोटी बनाने के लिए बनाती थी, जली हुई मिट्टी उसी में से थोड़ा सा निकाल करके मंजन बना लेती थी और फिर मिट्टी लगा देती थी उसमें। तो कहती थी माताएं बच्चों को कि दांत को साफ करो, दांत को साफ करो, कुल्ला करो, कई बार कुल्ला करो, मुंह में ऐसे लेकर के घुमाओ चारों तरफ, फिर कुल्ला करो कि जिससे अंदर से जो गंदगी है वो सब निकल जाए। इसी तरह से आंखों को जब साफ करते थे तो मोतियाबिंद नहीं होता था। अब मोतियाबिंद मान लो किसी को हो गया तो सामने कौन खड़ा है, सामने क्या चीज है वही नहीं दिखाई पड़ता है। इसी तरह से प्रभु को, देवी देवताओं को जिनको भगवान कहते हो, उनको अगर देखना है तो इन बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते हो। देखा किससे जाता है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख है जिसको आत्म चक्षु शून्यत्र कहते हैं, उससे देखा जाता है। शून्यत्र उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शिव का लोक दिखाई पड़ता है। घर में ही बैठे अपने अनिसी मनुष्य शरीर में रहते रहते शिव का लोक दिखाई पड़ता है उस आंख से, इसलिए लोगों ने उसको शून्यत्र कहा है, थर्ड आई कहा है, रूहानी आंख कहा है फकीरों ने। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उससे प्रभु का दर्शन होता है। तो अब उसमें मोतियाबिंद हो गया। सब कहोगे ये गंदगी कहाँ से गई उसमें मोतियाबिंद वाली, कर्मों की गंदगी होती है। कर्म कहाँ जमा होते हैं, उसी जगह पर जमा होते हैं। कौन सा कर्म, देखो प्रेमी, जान अनजान में जो कर बैठते हो इस शरीर से वही कर्म हो जाता है। तो उस प्रभु ने मनुष्य शरीर तो दिया, आप ये समझो भी प्रार्थना आपने किया, प्रार्थना तो दोहरा लिया, लेकिन प्रार्थना का मतलब समझना चाहिए। तो कहा कि भाई गर्भवास में जब लटके थे उल्टे, तब तुमने प्रार्थना किया था कि बाहर निकालो, हम आपके नाम को सुमरेंगे। कौन सा नाम, जिससे उस प्रभु के पास पहुंच जाए। मंतु भजो गुरु का नाम, गुरु का नाम जो उनके शरीर का नाम होता है वो नाम नहीं, जो नाम वो बताते हैं, वो के गुरु जो नाम बताते हैं उस नाम को सुमरा जाता है, स्मरण किया जाता है। पुराने आदमी हो, चुनावदारी हो, आपको बताया गया है। तो कहा था कि गर्भवास में वादा किया था कि हम आपके नाम को सुमिरेंगे, याद करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के भ्रम और भूल में पड़ गए। भूल और भ्रम का देश बताया गया, ये काल और माया का देश बताया गया। माया यानी के हाथ में मन की डोर चली गई और मन जो है उसे शरीर से पाप कराने लग गया, तो उसी में फंस गए। आप ये समझो कि माया को ही सब कुछ मान लिया। माया किसको कहते हैं, रुपया पैसा और औरतों को माया कहते हैं। तो बनाया किसने, जिसने ये शरीर बनाया उसी ने बनाया, लेकिन भोगने के लिए बनाया, फंसने के लिए नहीं बनाया। आप फंस रहे हो, कैसे फंस रहे हो ये भी बता दें आपको। लोभ और लालच में फंस रहे हो। जैसे बंदर फंस जाता है, मरकट सम तुम बने अनाड़ी और मुट्ठी दीना घड़े फंसाए। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, हड़िया बनाते हैं, घड़ा पतले मुंह का बनवाते हैं, उसके अंदर चना डाल देते हैं, चना डाल करके ले जाते हैं जहां बंदर रहता है बगीचे में, वहीं रख देते हैं, और या जमीन के अंदर थोड़ा सा गाड़ देते हैं, बाहर चना फेंक देते हैं। बंदर जाता है, इतना करके हट जाते हैं वहां से। अब बंदर जाता है तो देखता है चना पड़ा हुआ है, उठा उठा करके खाता है। उसके बाद उसको देखता है घड़े को, किसमें क्या है, तो देखता है उसमें भी चना है, तो हाथ डाल देता है और मुट्ठी में पकड़ता है चना।
तो जब हाथ डाला था तब तो पतला था, अब मुंह उसका खड़े का पतला है। मुट्ठी में आ गया चना तो मुट्ठी हो गई मोटी। तो जब उससे निकालने की कोशिश करता है तो यह हाथ उसका दर्द करता है, जलन पैदा होती है। जब निकालने की कोशिश करता है तब शू 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 करता है। अब वो समझ जाता है कि दर्द से चिल्ला रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा है। किसको नहीं छोड़ रहा है? चने को। अब ये पकड़ में आ जाएगा। बस वो जाता है, मदारी जिसको कहते हो, शिकारी जिसको कहते हो, बंदर पकड़ने वाले को, वो पकड़ करके ले जाता है, गांव गांव में नचाता है, जो चाहता है उसको उससे कराता है। तो कहा मरकर सम तुम बने अनाड़ी, मरकर सम तुम अनाड़ी बन गए। लोभ हो, लालच। अगर लालच में चना वो न पकड़े हुए हो तो पकड़ न जाए, छोड़ दे अगर चने को और हाथ निकाल ले और उस प्रभु पर विश्वास हो जाए, इस पर जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस पर विश्वास हो जाए। मान लो उसको बुद्धि नहीं है लेकिन आपको तो बुद्धि है, आप उसको पकड़ रखे हो लोभ और लालच में, और यह माया छाया है, किसी के काम नहीं आई। जैसा मैंने आपको बताया, आखिरी वक्त पर ये सारी चीजें यहीं छूट जाती हैं, कोई भी चीज साथ नहीं गई। एक से एक बलवान धनवान हुए, मान प्रतिष्ठा वाले हुए, लेकिन कोई कुछ लेकर के गए? कुछ नहीं। इसीलिए कहा जाता है क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो अब आप ये समझो कि यानी फंस गए हो। लालच को अगर कम कर दो तो समझो कि आप फंसोगे नहीं। तब कहोगे भाई खाएंगे क्या, खिलाएगा कौन, बनाएगा कौन? आप समझो कि खेती गृहस्थी नहीं करेंगे, करो सब काम लेकिन फंसे उसमें मत रहो। सारा काम खाओगे नहीं, बच्चा नहीं पैदा करोगे, सृष्टि कैसे चलेगी? लेकिन ऐसे करो जैसे उदाहरण देकर समझाया गया है कि कटोरे में शहद रख दिया गया, एक मक्खी आती है और कूद पड़ती है उसी में, पेट भर करके शहद खाती है लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। दूसरी होशियार आई तो वो क्या करती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके और उड़ जाती है। तो शहद भी खाया और फिर घूम भी रही है, फंसी नहीं, मरी नहीं। तो रहो इसी गृहस्थी में लेकिन इसमें फंसो नहीं। जब फंस जाते हो तो प्रभु को भूल जाते हो, वादा को भूल जाते हो। जब माँ के पेट में थे बराबर वादा करते रहे, अधोमुखी जब रहे थे फल से ऊपर पांव, और राखन हारा राखिया जठर रगन के लाओ, तू ही तो तुटकार थी जब ताज पाजाब, अब बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। तो क्या चिल्लाते थे माँ के पेट में, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, और सब तज भजन करो दिन रात, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूंगा। समर्थ गुरु को खोजूंगा, सच्चे गुरु को खोजूंगा, उनसे नाम आपका पूछूंगा, किस नाम से आपको पुकारूंगा तो आप हमको मृत्युलोक में मिलेंगे, और फिर हम आपके पास आ जाएंगे इसी रास्ते से जिससे हमको आपने इसमें डाला है, इसी रास्ते से निकल करके हम आ जाएंगे आपके पास। लेकिन बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के आप पाप कमाने लग गए। अब आपको बता एक बार दया तो उसने किया आपके ऊपर, उसको दयालु भी कहा गया है, यानी दयाल भी कहा गया है, उपकाल भी कहा गया है। जैसे उसके अंश कौन थे, भगवान राम थे, उनको उन्होंने ही खुद कहा है राम भगवान ने कि काल रूप तिन कर्मय भराता, शुभ और अशुभ कर्म फल जाता। मैं काल का काल, शुभ और अशुभ दोनों फल देता हूँ। जो सच्चे हैं अच्छे हैं उनको उनके लिए मैं दया हूँ, और जो दुष्ट हैं पापी हैं उनका मैं नाश करता हूँ। तो अब आप इस बात को समझो कि वो बहुत दया किया है। काल भगवान जिनको कहा गया है
उन्होंने बहुत दया किया कि यह मनुष्य शरीर हमको आपको दे दिया, हाथ पैर आँख कान हमारा आपका ठीक से बन गया, जो बोला जाता है सुनते हो, जो कहा जाता है आप उसको करने की क्षमता रखते हो, दिल दिमाग बुद्धि आपकी सही है, तो ये उसने दया किया। लेकिन जब समय आ जाएगा तब वो छोड़ेगा नहीं, वो तो किसी को नहीं छोड़ा। कहा न अवला कर सके और कहा न सिंधु समाये और कहा न पावर जल सके, काल काहे न खाए। काल सबको खाता है, किसी को आज तक छोड़ा ही नहीं। तो ये तो इसी तरह से है कि जैसे कोई बकरा को पालता है तो अपने बच्चे की तरह से बकरे के बच्चे को पालता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको काट देता है। जब पाला और उसका ध्यान रखा, नहलाया धुलाया, उसको गोदी में लेकर के घूमा, तब तो वो दयाल था, लेकिन जब उसका गर्दन काट दिया तो वही काल की तरह से हो गया। तो समय पर वो छोड़ता नहीं है, तो उसी ने बना दिया नियम, कहा जाओ आजाद तो हो तुम, हाथ से पैर से अच्छा काम करो बुरा काम करो, आप समझो बुरे काम के लिए पैर से जाओ, अच्छा हाथ से करो, आंख से अच्छा देखो बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो, तुमको आजादी है, लेकिन फल भोगने के लिए आजाद नहीं हो। तो अब आप ये कहोगे भाई पता कैसे चलेगा अच्छा और बुरा क्या है? ये सवाल भी होता है कि अच्छे और बुरे की पहचान कैसे होगी? तब फिर वही कहता है कि तुमको वहां संत मिलेंगे, जब जाओगे खोजोगे तब तुमको संत मिलेंगे। कहा जब जब अनि समझो कि मृत्यु लोक में आवे, जब जब अनि समझो मनुष्य शरीर में आवे, तब तब जो है वो संतों की खोज करनी चाहिए। यानी जब जब ढूंढ जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके दिख जावे और जाए करे दर्शन और सेवा, और पड़ा रहा है सदा चरण में। उन्होंने कहा तुमको वहां मिलेंगे, वो जगह खाली नहीं रहती है, घेरे बदरिया पाप की बरस गई अंधार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार, तो हमेशा रहते हैं, तो तुमको वहां मिलेंगे। उनके पास जाना, उनकी बंदगी करना और उनके आदेश का पालन करना, उनको खुश करना, तो वो प्रसन्न जब हो जाएंगे तब तुमको अनिसंदेह रास्ता बता देंगे, अच्छे और बुरे का ज्ञान बता देंगे, और तुम्हारे शरीर से जो गलती हो गई होगी, जो मान लो पाप भी बन गए होंगे, उसको भी क्षमा करने का उपाय बता देंगे। जो दुनिया और दीन दोनों बनता है, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है, मानसिक कष्ट भी दूर होता है, आर्थिक कष्ट भी दूर होता है, मानसिक कष्ट दूर होता है, शारीरिक कष्ट दूर होता है, इन्हीं में मिल जाएंगे आपको। बीमारियां रहती थी और निकल पड़े, बीमारी जिस कर्म के कारण पैदा किया था उस कर्म को काटने के लिए प्रचार प्रसार में निकल पड़े, स्वस्थ होकर के आ गए। पिचके हुए गाल थे, भरे हुए गाल आए, घर में कोई दिक्कत नहीं, बच्चे कहते हैं पिताजी प्रचार ही करो, औरत भी खुश हो गई, अरे स्वस्थ रहे चाहे जहाँ रहे, काम तो ये सब चल रहा है, काम कोई रुकने वाला है। अनुभव करके देख लो आप, गुरु महाराज छोड़ करके गए काम आपके लिए, क्या कि लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, सतयुग देखने के लायक बनाओ, लोगों को समझाओ और बताओ कि युग परिवर्तन जब जब होता है, बहुत लोग मरते हैं, त्रेता में बहुत मरे, द्वापर में बहुत मरे, तो कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा तो समझाओ लोगों, तो काम मिल जाता है। ये भजन है, ध्यान है, इसमें जल्दी मन नहीं लगेगा, तो इस काम में लगना रहेगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन
एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।